मल्लिका देखिए, जब दूसरे दिन कार्रवाई हुई है तो उन्हें कोई समस्या दोबारा उन्हें नहीं देखने को मिली। लेकिन पहले दिन जब अजय मिश्रा ने किया था तो उस वक्त जरूर उन्हें कुछ समस्या हुई थी, जिसका कि जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि उन्होंने पहले दिन का तो कुछ खास नहीं जिक्र किया है, लेकिन दूसरे दिन यानी कि 7 मई को जब वो सर्वे करने के लिए पहुंचे तो किस तरह से रुकावट आई और किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि डीएम और पुलिस कमिश्नर की तरफ से सहयोग नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से विशाल सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे की बात। और खास तौर पर अगर हम ये याद करें कि कल अजय मिश्रा ने क्या कुछ आज तक पर कहा था एक्सक्लूसिव बातचीत में, रोते हुए उन्होंने कहा था कि अब मैं कोई सहयोग नहीं करूंगा और रिपोर्ट भी सबमिट करने के सवाल पर उन्होंने इनकार किया था। कुमार, बिल्कुल वही चीजें दिखाई दी हैं। वो कोई एक रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है, एक जो कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, सभी लोगों की एक साथ रिपोर्ट नहीं हुई। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट अलग सबमिट की है, एक दिन पहले सबमिट की है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एकता होनी चाहिए थी, एक रिपोर्ट होना चाहिए था, वो एक रिपोर्ट होने के बजाय ये 2 रिपोर्ट में जा रहा है। यानी कि जो अजय मिश्रा ने अपनी पहले 6 मई और 7 मई को की थी, उसकी 1.5 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने अदालत को सौंप दी है, और अब आगे के 3 दिनों की रिपोर्ट विशाल सिंह सौंपने जा रहे हैं। यानी कि दोनों की अलग अलग 2 रिपोर्टें हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि एक रिपोर्ट बाहर के परिसर का है और इनकी रिपोर्ट अंदर के परिसर का है, लेकिन दोनों के बीच जो एक विवाद उभरा, उसका असर सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर तो जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रिपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है अभिषेक, और क्या इसका असर फैसले पर भी पड़ सकता है? देखिए, ये कहना तो मेरे स्तर से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे स्तर से इसे कहना बहुत मुश्किल है कि ये इसका क्या असर होगा, नहीं होगा, या फिर जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे किस तरीके से अदालत में रखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच के जो आपसी मतभेद थे, अगर उनके रिपोर्ट दोनों के सामने आए हैं तो आगे इसमें किस तरीके से चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, और साथ ही अगर आपके पास वो रिपोर्ट है कुमार, अगर दर्शकों को आप वो रिपोर्ट दिखा सकें, और खास तौर पर जो जो फाइंडिंग्स है उस रिपोर्ट में, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बारे में भी अगर आप जानकारी दें। देखिए मल्लिका, ये 1.5 पन्ने की रिपोर्ट है जो कि फाइल हो चुकी है। फिलहाल हम आपको उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में आपको बता दें कि वो क्या है। दरअसल 6 मई को जो सर्वे किया गया वो बैरिकेटिंग के बाहर का सर्वे था। बैरिकेटिंग के बाहर का जो सर्वे हुआ उसमें उन्हें पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। देवी देवताओं की कलाकृति मिली है, बनी हुई है दीवारों पर, ये भी उसमें लिखा हुआ है। एक शिला मिली है जिस पर कमल का एक निशान है, कमल की कलाकृति है, वो मिली है। जो उसका उत्तर पश्चिम कोना है, यानी कि जहां पीछे वाली दीवार है, जो विध्वंस का इलाका दिखता है, वो सीमेंट से जो चबूतरे बने हैं, उस पर नव निर्माण हुआ था, उस पर कुछ आकृतियां मिली हैं। इसके अलावा शेषनाग और नागफनी जैसी आकृति देखी गई है, इसका जिक्र है। देव विग्रह मिले हैं, ठीक है, जिसमें 4 मूर्तियां हैं जो टूटी हुई अवस्था में। ये बड़ी खबर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अजय मिश्रा ने पेश की है। नजर बनाए रखेगा अभिषेक, आगे भी आपके पास अपडेट्स के लिए लौटेंगे।